अटकलों को फिलहाल खारिज कर दिया है और सीधे और साफ शब्दों में कह दिया है कि छात्रों के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं और इसीलिए समय पर ही परीक्षाएं होंगी। पहले ये काफी समय के लिए टल चुकी हैं, जो कि जुलाई में होनी थी, अब सितंबर में होंगी। छात्र कब तक पढ़ता रहेगा और इसका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, एक वर्ष बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो छात्रों का भी ये दबाव था और अभिभावकों का भी लगातार जो आग्रह था कि परीक्षा जरूर होनी चाहिए, छात्र का एक वर्ष बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे लिए काफ़ी उत्साहजनक रहा है और हमको लगा कि अब ये प्रस्तुतियाँ हैं और इस बीच कुछ लोग जरूर करके सुप्रीम कोर्ट में गए और मुझे ये भी अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस सारे प्रकरण को सुना, जिसमें कई प्रकार के तर्क कुतर्क लोगों ने दिए और कहा कि साहब ये नहीं होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिट याचिका थी उसको खारिज करते हुए बोला कि हम पाते हैं कि नीट यूजी 2020 के साथ साथ जेईई मेन अप्रैल 2020 परीक्षा से संबंधित प्रश्न में परीक्षा को स्थगित करने के लिए की गई प्रार्थना में कोई औचित्य नहीं है। आखिरकार जीवन जीना है और छात्रों के करियर को लंबे समय तक संकट में नहीं डाला जा सकता है और एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष बर्बाद नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, ये निर्देश दिया और इसलिए छात्रों की, अभिभावकों की और सुप्रीम कोर्ट की, इन तीनों की मंशा को देखते हुए जो हमारे एनटीए है, जो इसकी परीक्षा की संस्था है, उसने ये निर्णय लिया कि अब इन तिथियों में ये परीक्षा होनी है। अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि बहुत चौकसी बरती जा रही है और छात्र को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि एनटीए ने जितनी व्यवस्थाएं की हैं, जो उसने अभी जारी किया है एसओपी, वो उसमें बेहतर गाइडलाइन दी हैं, बहुत सशक्त गाइडलाइन दी हैं। बाकायदा आप निश्चिंत हो करके और उस परीक्षा को आप दीजिए। मुझे भरोसा है कि आपका एक वर्ष खराब नहीं जाए। सभी से मैं अपील कर रहा हूं कि ये मेरे देश का भविष्य है, मेरे छात्र। ये सामान्य परीक्षा नहीं है, ये वो परीक्षा है जब मेरे प्रखर छात्र अपने भविष्य को तलाशते हैं, तराशने के लिए इस परीक्षा से होकर के गुजरते हैं और मुझे भरोसा है कि ये जो परीक्षा है वो छात्रों का एक वर्ष बर्बाद होने से बचाएगी। तो ये शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को आपने सुना और जो परीक्षा है वो समय पर होगी। उन्होंने कहा कि कई अभिभावकों, कई छात्रों का हमारे ऊपर ये दबाव भी था कि समय पर परीक्षा कराई जाए, इससे हमें ऊर्जा मिली काफी ज्यादा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने तैयारियां की हैं, किसी तरह का दबाव लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का भी हवाला दिया और ये कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये माना है कि जो रीट दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि परीक्षाओं को स्थगित किया जाए, उसका कोई औचित्य नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी, और अब तो ये क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया है, इसमें मनीष सिसोदिया, ममता बनर्जी जैसे नेताओं का हमने बयान भी सुना है जो इस परीक्षा को टालने के समर्थन में हैं, लगातार छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार अभी भी अपने फैसले पर अडिग है। जो विपक्षी पार्टियां वो ये भी कह रही हैं कि कोर्ट ने बाध्य नहीं किया है सरकार को कि वो समय पर एग्जाम कराए, केवल जो रीट दायर की गई थी उस पर फैसला दिया। केंद्र सरकार चाहे तो अपनी मर्जी से फैसला ले सकती है, लेकिन सरकार ने फैसला ले लिया है, परीक्षा समय पर ही होगी। वहीं रायपुर से एक बड़ी खबर है, 28 अगस्त को केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस। जेईई और नीट की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन होगा। सभी जिलों में सरकारी दफ्तरों के बाहर एक दिन का प्रदर्शन होगा। स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी के नाम से राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि
अब इस पूरे मामले का राजनीतिकरण भी होने लग गया है और चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो, इन सभी ने ये मांग की है कि ये परीक्षाएं फिलहाल नहीं कराई जाएं, इनको टाला जा सकता है। रजनी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। रजनी, ये कैंपेन किस तरीके से चलेगा? क्या कांग्रेस ने अब स्ट्रेटेजी बनाई है कल के लिए? जी लोकेंद्र, कीप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी के नाम से ये कैंपेन चलाया जाएगा पूरे छत्तीसगढ़ में और 28 अगस्त को यानी कि कल कांग्रेस का प्रदर्शन होने जा रहा है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता और खास तौर पर एनएसयूआई के जो छात्र नेता हैं वो शामिल होंगे। रणनीति ये तैयार की गई है कि हर सरकारी दफ्तर के बाहर छात्र पहुंचेंगे और वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। जेईई और एनईसीटी में परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन आयोजित करने को लेकर ही ये पूरा विरोध है और इस विरोध के लिए ही ये रणनीति तैयार की गई है। कल प्रदर्शन किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, ऐसे में किसी भी प्रदर्शन को जो है पुलिस रोक देती है, तो कल इनका प्रदर्शन किस तरह का हो पाएगा, कितना सफल हो पाएगा, उसमें कितने लोग शामिल हो पाएंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन आज शिक्षा मंत्री का बयान रजनी आ गया है और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि परीक्षा तो रद्द नहीं होगी, ना ही स्थगित होगी। ये छात्रों के करियर का सवाल है, 1 साल बर्बाद हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में कुछ इसका फर्क पड़ेगा ऐसा लगता नहीं है? बिल्कुल, भले ही शिक्षा मंत्री का बयान आया है लेकिन बयान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री के बयान के बाद ही कांग्रेस ने ये तय किया कि इसे लेकर पूरे प्रदेश में विरोध किया जाएगा और स्किप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी के नाम से अभियान चलाया जाएगा। शुक्रिया रजनी आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो इस पूरे मामले का राजनीतिकरण अब हो रहा है धीरे धीरे और कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बेमेतरा के कुरा गांव की गौठान में 2 गायों की मौत पर पूर्व मंत्री दयालदास बघेल ने भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा।